नमस्कार दोस्तों जोशीमठ ढह रहा है। लेकिन आप में से कई लोग जानना चाहते होंगे कि जोशीमठ है क्या, क्यों इसे लेकर पूरे देश में इतनी चिंता है। तो दोस्तों, उत्तराखंड की सुंदरता से तो आप सभी वाकिफ होंगे। ऐसे ही सुंदर वादियों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा है जोशीमठ, जिसका प्राकृतिक ही नहीं ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित जोशीमठ आपको अलकनंदा के किनारे पे चढ़ते हुए शिखर की ओर दिखाई देगा। चारों तरफ से हिमालय की ठंडी हवाओं को रोके ऊंचे पहाड़ की छांव में बसा जोशीमठ प्रकृति के सुंदर नज़ारों को ही नहीं बल्कि अनेक वनस्पतियों के भंडारों को अपनी गोद में समाये हुए है, जिनके मैं नाम लूंगा दोस्तों तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलते हैं इसके ऐतिहासिक महत्व की ओर। दोस्तों, पांडुकेश्वर में मिले कत्यूरी राजा ललित सूर्य के एक ताम्रपत्र के अनुसार जोशीमठ कत्यूरी राजाओं की राजधानी हुआ करता था, जिसका उस समय का नाम कार्तिकेयपुर था। इसी के साथ इसका धार्मिक महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए काफ़ी गहरा है। 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य को यहीं ज्योति की प्राप्ति हुई थी, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद इसे ज्योतिर्मठ कहा जाने लगा और हिंदुओं का सबसे प्रसिद्ध ज्योतिषपीठ भी यही है। इसके अलावा भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की इसे तपोभूमि भी माना गया है, जिनका यहाँ मंदिर है। और जब सर्दियों में बद्रीनाथ धाम के पट बंद हो जाते हैं तो भगवान बद्री की पूजा प्रतिष्ठा भी यहीं की जाती है। माना जाता है मंदिर में विराजित भगवान नरसिंह की मूर्ति का एक हाथ जब क्षीण होने लगेगा और क्षीण होकर धीरे धीरे गिर जाएगा, तब नर और नारायण नाम के दो पर्वत आपस में जुड़ जाएंगे और बद्रीनाथ धाम का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तब भगवान बद्री की पूजा भविष्य बद्री में की जाएगी। चलते हैं दोस्तों उन महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर जिसने इतनी अनमोल जगह को तबाही की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। वैसे तो इसके पीछे दोस्तों बहुत सी वजह हैं, जिन्हें गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है। बात है 6 जनवरी 2023 की दोस्तों। जोशीमठ के एक वार्ड से जमीन फाड़कर पानी निकलने लगता है और जब पानी का स्तर दोगुना हो जाता है तो आनन फानन में आसपास के इलाकों की इमारतें खाली करा ली जाती हैं। कई घरों में दरारें आ जाती हैं, कई बिल्डिंगें गिरने की कगार पर आ जाती हैं। क्या ये अचानक हुआ दोस्तों, या इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी थी? आइए जानते हैं। जोशीमठ के मकानों पर पड़ने वाली दरारों की शुरुआत 13 साल पहले हो चुकी थी। हिमालय के इको सेंसिटिव जोन में स्थित जोशीमठ बद्रीनाथ, हेमकुंड और फूलों की घाटी का एंट्री पॉइंट भी माना जाता है। बार्डिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों पर पड़ने वाले ज़्यादातर गांव ग्लेशियर के मटेरियल पर बसे हैं। जहां आज बसाहट है, वहां पहले कभी ग्लेशियर हुआ करते थे। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार मोरेन के पहाड़ों का एक तय वक्त के बाद खिसकना तय है, लेकिन बेतरतीब कंस्ट्रक्शंस के कारण और इनसे हो रहे ब्लास्ट के कारण पहाड़ों के खिसकने के समय में तेजी आई है। वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि जोशीमठ के नीचे की तरफ एक ओर धौली गंगा तो दूसरी ओर अलकनंदा बह रही है, जिसके कारण पहाड़ों में कटाव की स्थिति बनी हुई है। अब दोस्तों, इतना पर्यावरण तो हमें बचपन में ही पढ़ा दिया जाता है कि यदि कहीं मिट्टी के कटाव की स्थिति बनी हुई है तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ना कि उन्हें काटकर शहर बसाएं। इसी के साथ 1976 में गढ़वाल के तत्कालीन कमिश्नर MC मिश्रा की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने कहा था कि जोशीमठ प्राचीन भूस्खलन क्षेत्र में आता है। यह शहर पहाड़ से टूटकर आए बड़े टुकड़े और मिट्टी पर बसा है, जो कि बेहद अस्थिर है। कमेटी ने इस इलाके में ढलानों पर किसी भी तरह की खुदाई या ब्लास्टिंग कर कोई बड़ा पत्थर न हटाने की सिफारिश की थी। इसके अलावा जोशीमठ के 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन मटेरियल न डंप करने को भी कहा था। अब एक और कमेटी की सिफारिश दोस्तों और एक और इंसानों का लालच, जो ऐसी सिफारिशों को दरकिनार कर पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में होटल्स बना रहा है, बड़ी बड़ी इमारतें बना रहा है, बड़े बड़े रिसोर्ट बना रहा है। अब जो लोग जोशीमठ में पीढ़ियों से रह रहे हैं, वहाँ की देखभाल कर रहे हैं, उनका आशियाना छिन जाने का दर्द तो सिर्फ वही समझ सकते हैं। लेकिन उन लालची लोगों का क्या दोस्तों, जिनके लालच ने पूरे जोशीमठ को ही खतरे में डाल दिया। इसी के साथ एक बड़ी वजह NTPC के उस हाइडल प्रोजेक्ट को मानी जा रही है, जिसकी 16 किलोमीटर लंबी सुरंग जोशीमठ के नीचे से गुजरती है और जो मलबा भर जाने के कारण बंद हो जाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बंद सुरंग में गैस बन रही है, जिसके दबाव से मिट्टी धसक रही है। फिलहाल दोस्तों, सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है। सरकार की टीमें रोज़ जोशीमठ का जायजा ले रही हैं। जो घर ज़्यादा जर्जर हो चुके हैं
उनमें रेड क्रॉस लगा दिए गए हैं। इन्हें बाद में गिराया भी जा सकता है। फिलहाल 2 होटलों को गिराया जा रहा है। इसके अलावा जिन 723 घरों में दरारें आई हैं उन्हें फिलहाल मुआवजे के तौर पर 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा 50,000 रुपये शिफ्टिंग के लिए अभी एडवांस दिया जा रहा है। आगे क्या मुआवजा होगा ये सरकार आगे तय करेगी। कुछ तस्वीरों में तो दोस्तों आप लोगों का दर्द साफ देख सकते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री स्थिति का जायजा लेने जाते हैं और लोग उनसे ही लिपट कर भावुक होकर रो पड़ते हैं। फिलहाल तो दोस्तों ये बहुत बड़ी आपदा है ही, लेकिन ये नेचर का दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज भी है कि प्रकृति अब और इंसानों के लालच का बोझ नहीं उठा सकती। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं यदि आप किसी भी टॉपिक पर गहराई से जानना चाहते हो तो।